देवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। देवोत्थान एकादशी की पूजा विधि: इस दिन गन्ने का मंडप बनाएं और बीच में चौक बनाएं। चौक के बीच में चाहे तो भगवान श्री हरि विष्णु का तस्वीर या मूर्ति रख सकते हैं। चौक के साथ ही भगवान के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं जो ढके रहने चाहिए। भगवान को गन्ना सिंघाड़ा और फल मिठाई अर्पित किया जाता है। फिर घी का एक दीप जलाएं, इसे रात भर जलने दें। फिर भोर में भगवान के चरणों की विधिवत पूजा करें और चरणों को स्पर्श करके उनको जगाएं, कीर्तन करें। व्रत की कथा सुने। इसके बाद से सारे मंगल कार्य विधिवत शुरू किए जा सकते हैं। कहते हैं कि भगवान के चरणों का स्पर्श करके जो मनोकामना मांगते हैं वह पूरी हो जाती है। देव उठनी के बाद तुलसी विवाह: भगवान श्री हरि विष्णु के योग नींद से जागने के बाद उनके शालिग्राम स्वरूप का तुलसी माता से विवाह कराया जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी सर्वाधिक प्रिय है। इस दिन मात्र तुलसी दल अर्पित करने से भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न किया जाता है। इसके पीछे प्रकृति के संरक्षण और विवाहिक सुख की भावना होती है। जो लोग इसे संपन्न कराते हैं उन्हें विवाहिक सुख प्राप्त होता है। एकादशी के दिन यथाशक्ति अन्न दान करें, लेकिन खुद किसी अन्य का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करें। किसी कारणवश निराहार रहकर व्रत करना संभव न हो तो एक बार भोजन करें। इस दिन दूध या जल का सेवन कर सकते हैं। एकादशी व्रत में शकरकंद, कुत्तू, मदना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हैं। एकादशी का व्रत रखने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन न करें। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित है, अतः खुद गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से कंठ साफ कर लें। यदि यह संभव न हो तो जल से 12 बार कुल्ले कर लें। एकादशी 11 के दिन व्रतधारी इंसान को गाजर, शलजम, गोभी, पालक आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में मीठा पान अर्पित किया जाता है, लेकिन इस दिन पान खाना भी वर्जित है। फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता आदि अमृत फलों का सेवन करें। सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन किया जाता है। एकादशी तिथि पर जौ, बैंगन और सेम फली नहीं खानी चाहिए। इस व्रत में सात्विक भोजन करें। मांस, मदिरा या अन्य कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करें। प्रत्येक वस्तु भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन क्या ना करें? देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु नींद से जागते हैं और इसी के साथ सारे शुभ कार्य शुरू होते हैं। ऐसा बोला जाता है कि देव उठनी एकादशी पर दोपहर में नहीं सोना चाहिए। हमारे सनातन धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में लीन रहना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन किसी भी इंसान को भूल से भी चावल नहीं खाना चाहिए। चावल से बनी चीजों से भी इस दिन दूर ही रहना चाहिए। पंडितों का कहना है कि चावल खाने से मन और शरीर स्थिर नहीं रहता है। देव उठनी एकादशी के दिन लहसुन और प्याज के सेवन से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह दोनों तामसिक भोजन में आते हैं। यदि आपने व्रत नहीं भी रखा है तो कोशिश करें कि सात्विक भोजन ही करें। देव उठनी एकादशी के दिन व्रतधारी को किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। हो सके तो इस दिन घर या घर के बाहर किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं। इस दिन अगर आप बूढ़े बुजुर्गों की सहायता करते हैं तो ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसीलिए बुजुर्गों का अपमान न करें और उन्हें दुत्कार नहीं। देव उठनी एकादशी के दिन भूल से भी माता तुलसी माता के पौधे को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इस दिन माता तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है। ना ही तुलसी तोड़नी चाहिए। ऐसी भी माना जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी माता पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता व्रत रखती हैं और इससे उनका व्रत टूट जाएगा। देव उठनी एकादशी के दिन क्या करें? देव उठनी एकादशी वाले दिन सुबह उठकर स्नान करें। उसके बाद सूर्य देव को अर्घ देकर एकादशी व्रत का संकल्प करें। जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, यह सभी चाहते हैं, तो आप इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को दूध में केसर डालकर उनका अभिषेक करें। अंत में भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करें।
इस उपाय को करने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, आपको जीवन में सफलता मिले। इसके लिए आप इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करें, दान पुण्य करें। सौभाग्य प्राप्ति के लिए स्त्रियां इस दिन व्रत रखती हैं। हो सके तो व्रत वाले दिन आप विष्णु सहस्त्र का पाठ करें। देव उठनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु को सफेद रंग का भोग लगाएं। इस दिन खीर या सफेद रंग की कोई भी मिठाई का भोग लगाने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। देव उठनी एकादशी वाले दिन आप निर्जला व्रत रखें, लेकिन अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो फलाहारी व्रत रख सकती है। इस दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। देव उठनी एकादशी पर तुलसी माता पर चढ़ाएं। इस रंग के कपड़े हमारे हिंदू सनातन में सभी देवी देवता को पूजा करने के साथ भोग और कपड़े आदि चढ़ाने की परंपरा है। ठीक उसी तरह तुलसी माता को भी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए उन्हें भी कपड़े अर्पित किए जाते हैं। चढ़ाएं लाल रंग के कपड़े। तुलसी माता के पौधे में लाल रंग की चुनरी चढ़ाना फलदायक माना जाता है। हमारे सनातन ज्योतिष शास्त्र के लिहाज से लाल रंग मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे सनातन शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माता को लाल रंग के कपड़े चढ़ाना चाहिए। ऐसे में अगर किसी के कर्मों के कारण मुंह से अपशब्द भी निकल रहे होते हैं तो उन्हें भी यह लाल कपड़े रोक लेते हैं। इसके साथ ही धन संपदा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। चढ़ाएं लाल रंग के कपड़े। तुलसी माता के पौधे में लाल रंग की चुनरी चढ़ाना फलदायक माना जाता है। हमारे सनातन ज्योतिष शास्त्र के लिहाज से लाल रंग मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे सनातन शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माता को लाल रंग के कपड़े चढ़ाना चाहिए। ऐसे में अगर किसी के कर्मों के कारण मुंह से अपशब्द भी निकल रहे होते हैं तो उन्हें भी यह लाल कपड़े रोक लेते हैं। इसके साथ ही धन संपद सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पीले रंग के कपड़े पहने एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए नहाने के जल में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें और उसके बाद पीले रंग के कपड़े पहने। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है। करियर में होगा सुधार। अगर आपके भी करियर में बाधा आ रही है तो देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को केसर वाले दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। विवाह के योग्य अगर किसी इंसान को विवाह से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो वह देव उठनी एकादशी के दिन विष्णु की पूजा के दौरान केसर, हल्दी या पीले चंदन का तिलक करें। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करें। ऐसा करने से विवाह के योग शीघ्र बनते हैं। मिलेगी कर्ज से मुक्ति पाने के लिए देव उठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद शाम को पेड़ के नीचे दीप जलाएं। माना जाता है कि इन उपायों को करने से इंसान को जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। धन की कमी नहीं होगी। कार्तिक माह में तुलसी माता की पूजा करने का खास महत्व है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माता के पौधे में गन्ने का रस मिलाकर चढ़ाएं। इसके बाद देसी घी का दीप जलाकर तुलसी माता की आरती करें। माना जाता है कि ऐसा करने से इंसान को कभी धन की कमी नहीं होता और जीवन से सभी कष्ट भी दूर होते हैं। मित्रों, अभी तक आपने जय जय मां लक्ष्मी जय भगवान श्री हरि विष्णु ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए। चलिए, भगवान श्री हरि विष्णु के लिए आप ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। यह गलती आपके भगवान श्री हरि विष्णु को क्रोधित कर सकती है, इसीलिए ऐसी गलती भी नहीं करना चाहिए। मित्रों, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दी, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर ही डाल दीजिए। चलिए आगे जान लेते हैं कौन सी गलतियां भगवान श्री हरि विष्णु को क्रोधित कर सकती हैं, इसलिए आप ऐसी गलती भूल कर भी ना करें, भूल से भी ना करें। यह गलती एक दोपहर में नहीं सोए। 4 माह के लंबे समय के बाद भगवान श्री हरि विष्णु योग नींद से बाहर आते हैं। ऐसे में हमें दोपहर में नहीं सोना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु का कीर्तन भजन करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्ना होती हैं और धन लाभ होता है। और सोना अशुभ और भगवान का अनादर माना जाता है। चावल का सेवन नहीं करें। पौराणिक मान्यताओं
और कहानियों में एकादशी के दिन चावल खाने की मनाही है। ऐसी माना जाता है कि इस दिन चावल खाने वाला इंसान रेंगने वाला जीव बनता है, इसलिए चावल, मांस, मदिरा आदि का सेवन एकादशी के दिन नहीं करें। साथ ही लहसुन प्याज से भी परहेज करना चाहिए। किसी को भला बुरा नहीं बोले। देव उठनी एकादशी को व्रत के दौरान किसी भी इंसान को भला बुरा नहीं बोले और ना ही किसी के लिए मन में बैर पाले। इस दिन अपने मन में सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति आस्था और भक्ति का भाव रखना चाहिए, तब जाकर आपकी पूजा सार्थक होगी। भूलकर तुलसी माता का पत्ता नहीं तोड़े। तुलसी माता भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ऐसे में भूलकर भी इस दिन तुलसी माता की पत्ती नहीं तोड़े, इससे भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाएंगे। देव उठनी एकादशी पर करें इन चीजों का दान दे। उठनी एकादशी पर पीले कपड़े, मुरली धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, उड़द कपड़े, सिंघाड़ा, शकरकंदी, गन्ना, मौसमी फल, केसर, केला, हल्दी, मोरपंख और शंख आदि का दान करना शुभ माना जाता है। दान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसका जिक्र किसी तीसरे इंसान से गलती से ना करें, क्योंकि दान को जितना हो सके उतना छिपाकर करना चाहिए। मित्रों, यह भी जानना आपके लिए बेहद खास, बेहद ही जरूरी और खास है कि देवोत्थान एकादशी का महत्व हमारे वेदों और पुराणों में ऐसी माना जाता है कि दीपावली के बाद होने वाली इस एकादशी के दिन भगवान का उत्थान होता है। इसलिए विवाह, उपनयन या गृह प्रवेश आदि जैसे सभी शुभ कार्य देवोत्थान 11 के बाद से शुरू होते हैं। इसी कारण इस 11 के दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। घरों में चावल के आटे से चाक बनाया जाता है तथा बांस के छत्र कैनोपी के बीच भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन पटाखे भी जलाए जाते हैं। देवोत्थानी 11 को आमतौर पर छोटी दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। 11 के इस दिन से मंगल का संवाहक फिर से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी विवाह के साथ ही घर में सभी पॉजिटिव कार्य सुचारू रूप से किए जा सकते हैं। तुलसी माता का पौधा प्रकृति का चित्रण करने के साथ ही एक औषधीय पौधा भी माना जाने के कारण लाभप्रद होने से सभी को दान में दिया जाता है। 4 महीनों की नींद से भगवान श्री हरि विष्णु के जागने के बाद उस क्षण के बाद से सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। भारतीय कैलेंडर के अनुसार एकादशी का दिन वास्तव में नीरस होने के कारण खास रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। इस दिन से विवाह और कई अन्य शुभ कार्यक्रमों की शुरुआत होती है। इस दिन व्रत रखने का भी अत्यधिक महत्व बताया गया है। स्त्रियां तुलसी विवाह के दिन अपने लन को मलमल से सजाकर इस त्योहार को भजन और गीतों के साथ मनाती हैं। दीपदान के लाभ ऐसा बोला जाता है कि नियमानुसार देवोत्थान एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम रूप और देवी वृंदा तुलसी माता के विवाह का दिन होता है। भगवान श्री हरि विष्णु की नींद के 4 महीनों के दौरान सृष्टि के कार्यों से मुक्त होने पर, भगवान रुद्र के शांत हो जाने पर भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीनों लंबी नींद से जागने के बाद ब्रह्मांड के प्रबंधन कार्यों को फिर से शुरू करते हैं। अतः इस दिन पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। दिन के उजाले में घर की छत पर दीप रखकर आनंद और सुख में वृद्धि करने के लिए रात में रोशनी करके घर के किसी भी हिस्से में अंधेरा नहीं होने देना चाहिए। आखिर भगवान श्री हरि विष्णु नींद में क्यों जाते हैं? एक समय की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु से उनकी प्रिया लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान श्री हरि विष्णु, आप पूरे दिन जागते हैं और जब नींद लेते हैं तो वर्षों के लिए नींद में चले जाते हैं, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए इसे समझते हुए योजना अनुसार नींद ले, जिससे मेरी भी मदद हो जाए। लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, देवी, आपने सत्य और उचित ही कहा है। मेरे जागने से अन्य सभी देवताओं को और विशेष रूप से आपको मेरी सेवा के कारण विश्राम नहीं मिल पाता है। आज से मैं वर्षा रथ में 4 महीनों के लिए नींद में जाऊंगा, जो अल्प नींद और योग नींद कहलाएंगे, जिससे मेरे अनुयायियों पर परम कृपा बनी रहेगी। इस अवधि के दौरान मेरी नींद की भावना का ध्यान रखने वाले सभी भक्तों के घरों में हमेशा आपके साथ वास करके कृपा बरसाऊंगा। तुलसी शालिग्राम विवाह कार्तिक मास में स्नान करने वाली स्त्रियों द्वारा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु, जिन्हें
शालिग्राम के नाम से भी जाना जाता है और विष्णुप्रिया तुलसी माता का विवाह कराया जाता है। तुलसी माता वृक्ष और शालिग्राम का विवाह समारोह सुंदर से मंडप में किया जाता है। समारोह के दौरान नामा आष्ट सहित विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है। हमारे सनातन शास्त्रों के अनुसार इस तुलसी शालिग्राम विवाह को मनाने का कारण सुखी शादीशुदा जीवन और पुण्य की प्राप्ति होता है। कार्तिक मास में तुलसी माता वृक्ष दान करने से बड़ा कोई दान नहीं होता। पृथ्वी लोक में जो इस प्रकार हैं, वृंदावनी वृंदा, विश्व पूजिता, विश्व पावनी पुष्पसारा, नंदिनी कृष्ण जीवनी और तुलसी माता, भगवान श्री हरि विष्णु के पवित्र प्रसाद में तुलसी पत्र का होना अनिवार्य होता है और भगवान की माला और चरणों में तुलसी पत्र अर्पित किए जाते हैं। देवोत्थानी एकादशी पौराणिक व्रत कथा। एक बार एक राजा था और उसके राज्य में सभी एकादशी का व्रत रखते थे। एकादशी के दिन पशुओं सहित कोई भी भोजन नहीं दिया जाता था। एक दिन दूसरे राज्य से एक आदमी ने राजा के पास आकर नौकरी पर रखने का अनुरोध किया। राजा ने उसे नौकरी पर रखने की सहमति देने से पहले शर्त रखी कि उसे एकादशी के दिन को छोड़कर प्रत्येक दिन भोजन दिया जाएगा। उस समय उस आदमी ने राजा की शर्त मान ली, लेकिन एकादशी के दिन जब उसे फल दिए गए तो उसने फल लेने से मना कर दिया और राजा के पास जाकर विनती की कि यह फल उसके लिए पर्याप्त नहीं है और वह भूख से मर जाएगा, और उसने राजा से खाना देने की विनती की। इसके बाद राजा के शर्त याद दिलाने के बाद भी वह खाना छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, इसलिए राजा ने उसे आटा दाल चावल आदि दे दिए। राजा से भोजन प्राप्त करने के बाद उस आदमी ने सामान्य रूप से नदी में स्नान करके भोजन तैयार करना शुरू किया। भोजन बन जाने के बाद वह भगवान को आकर खाने के लिए बुलाने लगा। उसके पुकारने पर भगवान पीतांबर धारण करके चतुर्भुज रूप में आए और उसके साथ प्रेम से भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद भगवान वहीं रुक गए और वह व्यक्ति अपने काम पर चला गया। 15 दिन के बाद दोबारा एकादशी आने पर उस आदमी ने राजा से दुगनी मात्रा में भोजन देने की विनती की। कारण पूछने पर उसने राजा को उत्तर दिया कि वह उस दिन भूखा रहा क्योंकि भगवान ने भी उसके साथ भोजन किया था जो 2 लोगों के लिए पर्याप्त नहीं था। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया तथा विश्वास करने को तैयार नहीं था कि भगवान उस आदमी के साथ भोजन करते हैं। राजा बोला कि वह एकादशी का व्रत रखते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान कभी भी उनके सामने प्रकट नहीं हुए। यह सुनने के बाद उस आदमी ने कहा कि अगर उन्हें विश्वास नहीं है तो वह उसके साथ चले और वृक्ष के पीछे छिपकर वहां जो कुछ हो रहा है उसे देख ले। उस आदमी के सच और झूठ को जानने की इच्छा से राजा नदी के पास जाकर पेड़ के पीछे छिप गए। हमेशा की तरह आदमी ने खाना पकाया और शाम तक भगवान को पुकारता रहा, लेकिन भगवान नहीं आए। आखिरकार उस आदमी ने भगवान से प्रार्थना की कि यदि वह नहीं आए तो वह नदी में कूदकर अपनी जान दे देगा, लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। तब वह खुद मरने के लिए नदी की तरफ चलने लगा। जीवन समाप्त करने की उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति जानकर भगवान ने जल्दी से प्रकट होकर उसे ऐसा करने से रोका और फिर दोनों ने एक साथ भोजन का आनंद लिया। भोजन करने के बाद भगवान उसे अपने विमान से अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा को एहसास हुआ कि जब तक मन शुद्ध ना हो तब तक व्रत करने का कोई लाभ नहीं है। इससे राजा को सीख मिली और उसने भी शुद्ध मन से व्रत करना प्रारंभ किया और अंत में स्वर्ग को प्राप्त किया। देव उठनी एकादशी कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग आनंदपूर्वक रहते थे। हालांकि उसके राज्य में कोई भी अन्न या खाद्य पदार्थ न बेचकर सिर्फ फल बेचा करते थे। एक बार भगवान ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया और भगवान खुद एक सुंदर कन्या का रूप बदलकर मार्ग में बैठ गए। उसी समय राजा ने वहां से जाते हुए उसे देखकर पूर्ण आश्चर्य के साथ उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम यहां क्यों बैठी हो? तब उस सुंदर महिला ने कहा कि मैं बेसहारा हूं और इस शहर में मेरी कोई पहचान न होने के कारण मैं किसी से मदद नहीं मांग सकती हूं। राजा उसके रूप पर आकर्षित होकर बोला, तुम मेरे महल में मेरी रानी बनकर क्यों नहीं रहती? तब उस सुंदर महिला ने कहा, मैं तभी आपकी बात मानूंगी जब आप अपनी सभी जिम्मेदारियां मुझे सौंप देंगे। साथ ही मेरे पास आपके राज्य के सभी अधिकार होंगे। मैं जैसा खाना बनाऊंगी आपको खाना होगा। राजा अत्यधिक आसक्त होने के कारण उसकी सभी बातों पर सहमत हो गए।
अगले दिन एकादशी थी और रानी ने बाजार में खाना बेचने का आदेश दिया तथा मछली और मटन पकाकर राजा से खाने को कहा। तब राजा यह देखकर बोला कि आज एकादशी को वह केवल फल खाएंगे। उसी क्षण रानी ने उसे वादे की याद दिलाकर कहा, या तो आप खाना खाइए, अन्यथा मैं आपके बड़े बेटे का सिर काट दूंगी। इस विषय पर राजा ने इस समस्या को अन्य रानी के साथ साझा करने का निर्णय करके स्थिति को स्पष्ट किया। तब रानी बोली, प्रिय राजन, आपको उदास नहीं होना चाहिए और आपको अपने सदाचार और नैतिकता को नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने बेटे का बलिदान देने की सलाह दी। उस समय बेटे ने मुड़कर अपनी मां की आंखों में अश्रु का कारण पूछा। इस सब का कारण जानने के बाद उसने अपना सिर बलिदान करने के लिए सहमत होकर कहा कि आपको नैतिकता और सदाचार का सम्मान और रक्षा करनी चाहिए। तब राजा के इस पर सहमत होने पर भगवान श्री हरि विष्णु ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे मूल्यों से प्रभावित हूं, तुम मुझसे कोई भी आशीर्वाद मांग सकते हो। तब राजा बोले कि आपकी दया से हमारे पास सब कुछ है, हम सब आपके मार्गदर्शन की अभिलाषा रखते हैं। यह कहकर राजा ने अपने पुत्र को सौंप दिया और तब उसका पुत्र दिव्य लोक की ओर चला गया। भक्तों, गाय माता को इस दिन गुड़ जरूर खिलाना चाहिए, आंचल में रोटी रखकर खिलाना चाहिए। बोला जाता है कि यह करने से हमारे सभी पाप, दुख, दर्द सभी नस नष्ट हो जाते हैं और हमें सुखों की प्राप्ति होती है, धन दौलत की प्राप्ति होती है। इसलिए मित्रों, इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। मित्रों, यह उपाय सबसे खास और सबसे चमत्कारी उपाय माना जाता है। भक्तों, अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री हरि और जय मां लक्ष्मी और हमारे चैनल वस्तु ज्ञान ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। जय मां लक्ष्मी।